हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग दो डेक्स जब मैं निकाल लूँ तो समझ जाया कीजिए कि यू वर्सेस देम पे रीडिंग होने वाली है। यू वर्सेस देम पर आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स और फिर आप लोगों के लिए एडवाइस। ठीक है, रिगार्डलेस आप दोनों की क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। तो जस्ट कीप एन ओपन माइंड। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इसकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें। और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी आपके और आपके पर्सन की एनर्जी, फीलिंग्स, थॉट्स एंड देन गाइडेंस। ठीक है, तो देखते हैं जनाब। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करेंगे। यू वर्सेस देम पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। सबसे पहले आपकी एनर्जी, 2 of Wands, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। लेट्स सी। एंड देन वी हैव द वर्ल्ड, ओके। एंड देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। आपकी एनर्जी में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एरीज, लियो, सेजिटेरियस क्लियर नज़र आ रहा है। आपकी एनर्जी में एक डिसीजन, एक क्लोजर, एक आंसर, एक फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचना। ट्रैवल करना चाह रहे हैं आपने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर लिया है, आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, जो भी है, बट यू आर इन अ मूड टू ऑफ़र समथिंग। या तो आपकी तरफ कोई ऑफ़र आ रही है, कोई सॉलिड कमिटमेंट आ रही है, या आप विलिंग हैं अपने पर्सन के लिए, ओपन हैं, आप ओपननेस शो कर रहे हैं। ठीक है, शायद आप बहुत दफ़ा ये सोच रहे हैं कि मैं रिकन्सिलिएशन पर जाऊं, मैं रिकनसाइल कर लूं। शायद आप ये सोच रहे हैं कि अब मुझे कोई डिसीजन ले लेना चाहिए, लेकिन मैं डिसीजन लूं क्या। मैं ट्रैवल करना हूँ, मैं बाहर शिफ्ट सेटल हो जाऊँ, मैं बाहर चला जाऊँ, चली जाऊँ, जो आपका जेंडर है उस हिसाब से। बट आपके पास ऑफ़र ख़ुद भी है, आप ऑफ़र देने के मूड में भी हैं, आप ऑफ़र रिसीव करने के मूड में भी हैं, और आप ऑफ़र एक्सेप्ट करने के भी मूड में हैं। सो विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, या तो वाकई आपके पास कोई ऐसी ऑफ़र है जो आपको प्रोफेशनली ग्रोथ दे सकती है, या एक ऐसी ऑफ़र है जो आपको ट्रैवलिंग में बेनिफिट दे सकती है, या एक ऐसी ऑफ़र है जो आपके डिसीजन मेकिंग में आपको कोई क्लोजर दे सकती है। तो ये तो आपकी एनर्जी नज़र आ गई। बॉटम ऑफ द डेक पे 10 of Swords है। ये टाइम आपकी लाइफ में काफ़ी परेशानी के बाद आ रहा है। आप बहुत सारे लोगों से डिच हो चुके हैं। आपको बाज़ दफ़ा ये चीज़ थोड़ी थोड़ी सी फ़रेब भी लगती है। एक यूनिक इंडिविजुअल होने की वजह से आपको लगता है कि बार बार आपको लोग धोखा भी दे देते हैं, और काफ़ी करीबी अपने वाले लोग आपको धोखा देते हैं, क्योंकि आप एक सेपरेट इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल के तौर पर लाइफ गुजार रहे हैं। अपने ऊपर बहुत ज़्यादा आपने काम किया है, इन तमाम फेजेस के बाद आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, और आजकल आप लोगों के नोटिस में हैं रिगार्डिंग योर ड्रेसिंग, योर अटायर। आपने कोई वेट लॉस किया है, या फिर आपने अपना हेयर डाई किया है, हेयर डू किया है, कोई ख़ास फ़ोटोग्राफ आपने अपनी डीपी पे लगाई है जिसमें आपका कोई यूनिक ट्रिप रिवील हो रहा है। आप कहीं गए थे, कोई अच्छा सा ड्रेस पहना हुआ है, बहुत अच्छी सी आपकी कोई डीपी लगी हुई है, जिस पे बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे होंगे कि ये कहाँ की है, कब की है। तो ये वो लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको डिच भी किया, या जिन लोगों का आपकी फ़िक्र नहीं होती थी। तो कुछ इस तरह का मामला है, लेकिन आपने अपने ऊपर काम ज़रूर किया है। आपने प्रोफेशनली ग्रो किया है, पर्सनली ग्रो किया है, कुछ सिग्निफिकेंट चेंज आप अपनी अपीयरेंस में लेकर आए, जिसकी वजह से लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। यू वर्सेस देम, योर पर्सनस एनर्जी, द लवर्स, जेमिनाई, पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो डिच ये आपके पर्सन ने आपको किया, इसका मतलब 9 of Pentacles। दोनों ही हेड स्ट्रॉन्ग हैं,
दोनों ही की रीडिंग में 9 ऑफ पेंटिकल्स है, और दोनों ही ने या तो आप एक दूसरे को कॉपी कैट करते हैं, ट्विन फ्लेम है, दोनों को सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं, दोनों ही को ईगो के इश्यूज़ हैं, मेरी सुनो, मैं अपनी करूं, मैं अपनी करूं। आप दोनों एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप में हैं भी, लेकिन दोनों को रिलेशनशिप और कमिटमेंट में रहने का फियर भी बहुत है। कमिटमेंट में आने के बाद, रिलेशनशिप में आने के बाद आप लोगों को फ़िक्र भी होती है, डर भी लगता है कि हम इस चीज़ को हैंडल कैसे करेंगे। आपके पर्सन की भी सिमिलर एनर्जी इसी तरह की आ रही है। विद दिस लवर कार्ड समहाउ अगर वहाँ पे रिकन्सिलिएशन की वाइब थी, आप अगर डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पर्सन भी आपको इसी तरह की मिली जुली एनर्जी में नज़र आ रहे हैं कि ये रिलेशनशिप को लेकर, किसी बात को लेकर अपोलोजेटिक हैं या फिर ऑफ़र करना चाहते हैं। लेकिन जब कभी भी ऑफ़र का सोचते हैं तो इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। इनको लगता है कि खाली ऑफ़र से काम नहीं चलता, खाली माफ़ी मांगने से काम नहीं चलता, चीज़ें खुलेंगी तो फिर बहुत कुछ खुलेगा। क्या मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं एक सिंगल इंडिविजुअल और फ्री स्पिरिट लाइफ गुजारने वक्त मैं इसको अपनी रिलेशनशिप लाइफ में ले लूँ? तो इस तरह से आपके पर्सन जो है वो पार्टनरशिप में भी रहना चाहते हैं। किसी चीज़, अगर उन्होंने इस स्टेटस को ख़राब किया था तो वो अपोलोजाइज़ भी करना चाहते हैं, या फिर वो इस रिलेशनशिप और इस स्टेटस में कुछ अपना इनपुट डालना भी चाहते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी उनकी इंटरेस्ट की चीज़ है कि वो अकेले रहना चाहते हैं, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, वो किसी के साथ कमिटेड या ऑफिशियली पार्टनर में नहीं पता चलना चाहता कि भाई ये इनके साथ एसोसिएटेड है। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है वो आपके पर्सन की एनर्जी में नज़र आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ सोर्ड्स, ये आपको ट्रैवल ऑफ़र कर रहे होंगे, शायद यही चीज़ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड आ रही है। ये आपको ट्रैवल ट्रिप ऑफ़र कर रहे होंगे कि थोड़े दिनों के लिए मेरे पास आ जाओ, और यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स है भी बिकॉज दे रियली वांट यू टू स्पेंड सम टाइम विद देम। ये आपके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहते हैं, और ये आपको पुश करेंगे किसी तरीके से कि अगर आप इनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लें। ओवरऑल एनर्जी में रिसेप्टेंस है, बिकॉज इस वक्त ये काफ़ी इमोशनली टूटे हुए हैं और इनको लगता है कि आपसे बेटर इनको कोई और संभाल नहीं सकता। तो आपके पर्सन की तरफ से ज़रा लव एंड ट्रस्ट की रीडिंग ज़रा ज़्यादा आ रही है। आपके पर्सन की तरफ से रिलेशनशिप में जो है वो अपोलोजाइज़ की और इन तमाम चीज़ों की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। अगर बॉटम ऑफ द डेक में आप दोनों का देखूं, आपके पर्सन बहुत स्लो हैं एक्शन लेने में और आप बहुत ज़्यादा रिजर्व हो गए हैं। तो दोनों ही एट द सेम टाइम एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, और वहाँ पर अगर डिच हुए हैं तो यहाँ पर इनको पता है कि आपकी वजह से डिच हुए हैं। ये चीज़ भी काफ़ी पेन देती है। दूसरा ये कि अगर ये आपको कुछ ऑफ़र करना चाहें तो इतनी स्लो एनर्जी है कि कुछ समझ में भी नहीं आता कि मैं ऑफ़र करूँ तो क्या ऑफ़र करूँ। आप अपनी तरफ से कोई आइस ब्रेकिंग कर नहीं रहे। ओवरऑल एनर्जी आप दोनों की बहुत ज़्यादा स्टेगनेंट है। नाउ लेट्स सी कि आप दोनों की इंडिविजुअल बेसिस पर फीलिंग्स क्या हैं। यू वर्सेस देम पे मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो देखते हैं कि आपकी, सबसे पहले आपकी फीलिंग्स क्या हैं, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स चेक करेंगे। यू वर्सेस देम, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। 2 cards for you, 1, 2 and 2 cards for your person. Oops. बॉटम ऑफ द डेक बाद में चेक करेंगे। सबसे पहले आपकी फीलिंग्स चेक करते हैं। रिकन्सिलिएशन सबसे पहले मैंने कार्ड रीड किया था। रिकन्सिलिएशन इज़ देयर। आपकी एनर्जी में बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे, आप 90% अग्री हो चुके हैं कि आप रिकन्साइल कर लें, बिकॉज आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि पॉजिटिव रहना चाहिए, नाराज़गी लंबी नहीं करनी चाहिए, और यकीन रखना चाहिए कि ज़िंदगी में रोमांस भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा ये फील डेवलप हो रही है कि मे बी आप अपने पार्टनर के साथ, अगर आप लोगों का नो कांटेक्ट है या कोई झड़प हुई थी, तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि सुलह हो जाएगी। ये आपकी फीलिंग है, आई एम नॉट सेइंग कि ये आपका एक्शन है। नाउ लेट्स सी आपके पर्सन की तरफ से। कीप एन ओपन माइंड, पास्ट या अल्लाह, यहाँ रिकन्सिलिएशन, अब तो लग रहा है ट्विन फ्लेम ही चल रहे हैं। इधर रिकन्साइल है तो इधर पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। योर पर्सन कैन नॉट लिव विदाउट यू। इट्स अ बिग साइन कि आप दोनों एक दूसरे को बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं और एक दूसरे के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकते। ये ज़रूर है कि फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पर्सन आपको टेलीपैथिकली ये बात ज़रूर समझाना चाहते हैं कि डू अंडरस्टैंड दैट आई एम अ डिफरेंट इंडिविजुअल। और
ऑपोजिट्स को ऑपोजिट्स ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. सिमिलर लाइक माइंड लोग तो नहीं करते, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट्स ईच अदर. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर जस्ट आस्किंग यू कि मैं अगर थोड़ा सा डिफरेंट हूँ, मेरी यूजुअल टाइप वो नहीं है जिस तरह का तुमको पर्सन चाहिए, इवन देन आई एम रेडी टू बी एक्सेप्टेड, मुझको करो एक्सेप्ट. और बहुत दफ़ा आप लोगों ने एक दूसरे के साथ ब्रेकअप रिकनसाइल रिकनसाइल किया होगा. बट जो ओवरऑल बात है वो ये कि आप दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते. चाहे घूम फिर कर कश्ती कहीं पर भी चले जाए, आप दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते. बॉटम ऑफ द डेक आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी सेपरेशन. शायद इस वक्त आप दोनों अलग अलग हैं. इस वक्त आप दोनों, क्योंकि दोनों जो मैं रीडिंग कर रही थी वो हेड स्ट्रॉन्ग्स हैं और रिकन्सिलिएशन वाइब, डिसीजन मेकिंग वाइब, वो ऐसा लग रहा है कि ये या तो वक्त है कि बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो जाओ, या ये वक्त है कि ये फेस कंप्लीट हो गया, अब मिल लो. तो बॉटम ऑफ द डेक आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जी जो है वो ये आ रही है. नाउ लेट्स सी कि ये कॉन्टेक्स्ट डेवलप कहाँ से हो रहा है. कहाँ गया जनाब ओशोज डेक. यू वर्सेस देम पे रीडिंग में कर रही हूँ. लेट्स सी कि आप लोगों का माइंडसेट किस तरीके से प्रोसेस कर रहा है. आई एम सॉरी अबाउट माई वॉइस, अभी तो फिर भी बहुत बेहतर हो गई है, जो थोड़ी बहुत निकल रही है, वरना तो अजीबो गरीबी सी आवाज़ हो गई है मेरी. फ्लू हो रहा है, वो जो हो ही जाता है, बिकॉज थकन जब जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये अटैक अक्सर हो जाता है, और हर साल होता है. आप लोग तो अब तो यूट्यूब के ऊपर जितनी वीडियोज़ हैं मेरी, साल की 2 अटैक कुछ पे ज़रूर होते हैं. तो देखते हैं कि आपका थॉट प्रोसेस किस तरह से प्रोग्राम कर रहा है. 2 कार्ड्स फॉर यू एंड 2 कार्ड्स फॉर योर पर्सन. लेट्स सी आप दोनों का थॉट प्रोसेस किस तरीके से चल रहा है. मोमेंट टू मोमेंट एंड रिबेल. ये मोमेंट टू मोमेंट एक्चुअली 2 ऑफ वॉन्ड्स ही है. तो इसका मतलब आप बहुत फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं और लड़ने को तैयार हैं, आप फाइट करने को तैयार हैं. आप इतनी आसानी से किसी चीज़ को, बगावत जिसको कहते हैं ना, लिटरली आपको लग रहा है कि दिमाग में मेरे इतनी सोचें चल रही हैं कि अगर मैं लड़ने झगड़ने पर आऊँ तो आई कैन डू वंडर्स. मैं लड़े बगैर तो मेरा गुजारा नहीं होगा. पहले तो फ़ाइट तो होगी ही होगी, चाहे मैं जो भी डिसीजन बनाऊँ, लेकिन फड्डा मैं पहले करूँगी, या पहले मैं फड्डा करूँगा. पहले मेरी पूरी भड़ास निकलनी चाहिए. फिर मैं, जब तक मेरा जहन सुकून में नहीं आएगा कि मेरे साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों हुआ, किस तरह हुआ, जब तक वो क्लैरिटी नहीं होगी, तब तक चीज़ें सेटल नहीं होंगी. मैंने दूसरा कदम आगे बढ़ाना ही नहीं है जब तक मेरा माइंड क्लियर ना हो जाए. नाउ लेट्स सी अबाउट योर पर्सन. गिल्ट. यकीनन इन्होंने कुछ ना कुछ इस तरीके का ज़रूर किया है जिसका इनको गिल्ट होता है. वहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स आया था, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स आया था. दे आर सॉरी फॉर यू. इन्होंने लिटरली आपको कुछ ऐसा ज़रूर किया जिसका इनको बहुत सीरियसली पछतावा होता है. शायद इस शर्मिंदगी में भी आपके साथ बात नहीं कर पाते होंगे, खामोशी इसीलिए चाहते होंगे, और वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा हॉन्ट करती है कि यार कब वो मौतज़ाती मोमेंट आ जाए जब वो मेरे साथ कह सुनकर सारी चीज़ें अपने दिल से साफ़ कर दे. बिकॉज़ ये बर्डन उनके ऊपर है. ये जितना भी मेडिटेट करना चाहें, ये जितना भी अपने आप को पीस में रखना चाहें, इनको पास्ट का ट्रॉमा बहुत हॉन्ट करता है. कुछ ऐसे मामला ज़रूर हैं जिसकी वजह से इनकी लाइफ सेटल होने में थोड़ा टाइम ले रही है. तो इनका माइंड यूँ भी प्रोसेस नहीं कर पाता बाज़ दफ़ा, बिकॉज़ ये जितनी भी मेडिटेशन करें, जितनी भी एक्सरसाइज कर लें, जितना भी सो लें, लेकिन चीज़ें इनके अपने मुताबिक नहीं चल रही. तो जितना जो मैं आपके लिए रीड कर रही हूँ, उसके ऑल्टरनेट में आंसर के तौर पर सॉल्यूशन रीडिंग आपके पर्सन की आ रही है. तो इसका मतलब बहुत सारे मामला एक तरफ, और ये चीज़ अपनी जगह जो आपका और आपके पर्सन के साथ मामला हुआ है, म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज़. हर चीज़ के लिए शायद यूनियन भी हो सकता है, रीयूनाइट भी हो सकते हैं, आप लोग सेटल भी हो सकते हैं, आपको सक्सेस भी मिल सकती है, आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस भी कर सकते हैं. बट पॉइंट यही है कि जब तक बैलेंस होगा नहीं, जब तक कन्फ्रंटेशन होगी नहीं, तो दोनों का माइंड प्रोसेस भी नहीं करेगा. ठीक है. लेट्स सी कि ये चीज़ें आ किस कॉन्टेक्स्ट में रही हैं. ये सब कुछ, जो कुछ भी यू वर्सेस देम में आप दोनों की एनर्जी में आ रहा है, ये हो क्यों रहा है. व्हाई इज़ इट हैपनिंग. आपकी तरफ से देखते हैं.
डाउट्स, रेजिस्टेंस, क्लोज्ड ऑफ। आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा हाइड कर लिया है और आप ना कुछ चीज़ों में चाहते हैं कि ये खुद से अंडरस्टैंड करें कि मुझे क्या डाउट्स हैं रिलेशनशिप को लेकर। आपकी कुछ इस तरह की एनर्जी है। आप बताना तो चाहते हैं लेकिन आपको ये भी है कि अगर मैंने सब कुछ बोला, अगले का नहीं पता कि उसने क्या बात नोट करके रखी हुई हो मुझको चुप कराने के लिए। तो आप अपने एंड पर रेजिस्ट कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे, खामोशी ज़्यादा इख्तियार कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं अपनी एनर्जी को सेव कर लूँ तो ज़्यादा बेटर है। एंड इट कुड बी फ्रॉम एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, सिर्फ पार्टनरशिप से रिलेटेड नहीं है, लेकिन स्पेसिफिकली इस वक्त यू वर्सेस देम पर रीडिंग हो रही है। तो ये कॉन्टेक्स्ट आपके पर्सन के लिए डेवलप हो रहा है कि आप अपने आप को साइडलाइन करना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि आप अपने पर्सन के सामने आएँ, बिकॉज आपको अपनी सोचों को लेकर भी कुछ डाउट्स हैं, आप कहीं ना कहीं कुछ कमी भी महसूस करते हैं। दूसरा ये कि आप इतने ज़्यादा चुप हो चुके हैं कि आपको बाज़ दफ़ा लगता है कि अगर मैं शुरुआत करने पर आऊँ जिन बातों पे मुझे तकलीफ़ हुई है वो मैं कहाँ से शुरू करूँ और फिर मैं उनको एंड भी कहाँ पे करूँ। तो इसकी वजह से आपको लगता है कि मैं खामोशी रहूँ तो ज़्यादा बेटर है, और वो चीज़ आपके पर्सन को ज़रा ज़्यादा तकलीफ़ भी देती है। लेट्स सी आपके पर्सन की तरफ से क्या सिचुएशन है। पार्टी एक्सटर्नल, इन्होंने शायद हर तरीके से अपने आप को काम डाउन करके, अपने आप को रिलैक्स करके, अपने आप को एंगेज करके देख लिया होगा, लेकिन इनको कहीं ना कहीं सुकून नहीं मिल रहा होगा। एक्सटर्नल फैक्टर, आउटिंग करके, दोस्तों के साथ मिलकर और नई दोस्तियां कर कर, नए पार्टनर के साथ मिंगल करके भी इनको वो चीज़ मुतमईन नहीं कर रही होगी जो कि कर सकती है, जिसको एक्चुअली करना चाहिए है। ट्रस्ट, डिवाइन टाइम, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीव कि चीज़ें सही हो जाएंगी। इनको बहुत फेथ है इस मामले में कि अभी मेरा टाइम सही नहीं चल रहा लेकिन सही चलेगा, चाहे वो मेरी ज़िंदगी का हो चाहे वो मेरी पार्टनरशिप का हो, लेकिन वो टाइम ज़रूर सही होगा, ठीक होगा, चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन वो जितना टाइम इस डिवाइन फेथ पर लगा रहे हैं, आपका थ्रेशोल्ड उतना ही ज़्यादा रिबेलियस होता जा रहा है, आप उतना ही ज़्यादा पंगा लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन पंगा लेते हुए आपको लगता है कि यार एनर्जी वेस्ट करने से बेहतर है अपने ऊपर काम कर लो, और आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो रहा है। आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, आप चेंज हो रहे हैं, आपकी स्किन चेंज हो रही है, आपका कॉम्प्लेक्शन बदल रहा है, आपका वेट रिड्यूस हो रहा है, आप अच्छा कर रहे हैं, आप अच्छा ओढ़ रहे हैं, पहन रहे हैं, ये सब आप चीज़ें जो है वो नज़रों में आ रही है। तो उसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी आपके पर्सन को भी हो रही है। बॉटम ऑफ द डेक, प्रेजेंट अबंडेंट ग्रैटिट्यूड, ये मुझे लग रहा है आपके पर्सन आपको लिटरली कहना चाह रहे हैं कि पास्ट का सब कुछ भूल जाओ, अभी देखो अभी किस चीज़ में खुशहाली है, अगर अभी हम एक साथ हो सकते हैं तो इससे ज़्यादा शुक्राने की बात कोई और नहीं होगी। बिकॉज इनको गिल्ट है, बिल्कुल डेफिनेटली इनको गिल्ट है, इनको रिग्रेट है, एंड दे आर फीलिंग एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ओवरवेल्म फॉर यू। लुक एट द कार्ड्स, पछतावा, ओवरफ्लोइंग इमोशंस, पछतावा, एक्शन लेना चाहते हैं, बिगिनिंग करना चाहते हैं, फिर अपने आप को फिर तकलीफ़ दे देते हैं, फिर डिप्रेशन में जाते हैं, और फिर ये ओवरऑल एनर्जीज। जस्ट लुक एट इट। तो यू वर्सेस देम में आपके पर्सन की जो ओवरऑल या आप लोगों का म्यूचुअल आ रहा है वो यही है कि किसी तरीके से मान जाओ। अब आप किस बात पर नाराज़ हैं, दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। नाउ यू वर्सेस देम पर आपके लिए फिर गाइडेंस ले लेते हैं कि अगर ये सिनेरियो और ये रीडिंग आपसे मैच करती है तो आपको बेटर पता होगा कि रिकंसाइल करना सही है या नहीं, आपको बेटर पता होगा कि अपने ऊपर काम करना ज़्यादा सही है या नहीं, आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि एक और चांस देना चाहिए या नहीं, आपको बेटर पता होगा कि ये सही कर रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं या नहीं। रिगार्डलेस आप लोगों का रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, ठीक है। देखते हैं जनाब आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है इस पूरी रीडिंग के बाद। बिलीविंग इन मैजिक, ट्रू मैजिक इज़ अबाउंडिंग इन माई लाइफ। मेरिकल्स में बिलीव कीजिए, होगा मेरिकल, ज़रूर होगा, बड़ा मेराक्युलस मोमेंट होगा। जो भी होगा सरेंडर कर दें डिवाइन की तरफ। आप बहुत सारी चीज़ों को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, तो जो एट अ टाइम वो चीज़ें जब अपने टाइम पे रिवील होंगी तो उनको लिव करने का मोमेंट जो है ना, इन्जॉय करने का मोमेंट वही होगा, ठीक है। चेरिशिंग सेल्फ, अपना ख्याल रखें और अपने आप को, अपनी सेल्फ वर्थ पर अपने सेल्फ लव कीजिए। द वे यू आर एक्सेप्टेड। आपको कभी चीट मील का दिल चाहे करें, क्योंकि आप वैसे भी मुझे लग रहा है काफ़ी ध्यान से चल रहे हैं। अपने लिए कोई गिफ्ट ख़रीदें और हेल्दी ग्रीन्स की तरफ जाएं, कॉफ़ी इनटेक करें,
अगर आपको यानी आप रेमेडीज़ और हैक्स पर जाएं तो ज़्यादा बेटर है। अपने आप को खुश खुश रखें। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ यह है, जितना आप ज़्यादा खुश होंगे, ओपनिंग टू लव, तो आपका दिल हर चीज़ के लिए ओपन हो जाएगा, स्पेशली मोहब्बत के लिए। ठीक है, तो अच्छी रीडिंग है, आपके लिए एडवाइस बहुत अच्छी आई है। नाउ इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप इसको किस तरीके से करते हैं। ठीक है ना, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।